प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है अय्यूब का जीवन परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को ही प्रकट करता है। अय्यूब उस नामक देश में रहता था। उस देश का संबंध आज के इजिप्ट के पूर्व में स्थित उज़्बेकिस्तान इस देश से जोड़ा जाता है। अय्यूब उस समय समस्त पूर्वियों के देश में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति माना जाता था। वो धर्मी और निष्कपट था। वो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब उनके गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, यह सोचकर कि कदाचित मेरे बच्चों ने कोई पाप किया हो और वे अशुद्ध हुए हो। जिसे हम आज के समय ऐसा कह सकते हैं कि वो अपनी संतान के लिए हर रोज प्रार्थना किया करता था और उनके लिए क्षमा प्राप्ति की याचना करता था। परंतु जब उसके जीवन में विपत्ति की श्रृंखला ऐसे शुरू हो गई कि वो पूरी रीति से कंगाल हो गया। उसके सारे संतान मृत्यु को प्राप्त किए और उसे पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों की पीड़ा लगी। परंतु अय्यूब ने किसी भी प्रसंग में परमेश्वर को नहीं छोड़ा और न ही उसे दोष दिया। वो यहोवा की ही महिमा करता रहा। उसने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। किंतु जब उसके 3 मित्र उससे मिलने आए और उसके हालात के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे, तब अय्यूब ने उनकी बातों पर गौर किया, जिससे उसे औरों की भी दोष लगाने वाली बातें याद आने लगी और वे सारी बातें उसके मन पर प्रभावी होने लगी, जिस कारण वो खुद का धिक्कार करने लगा। क्योंकि अय्यूब इस बात से अनजान था कि उसके जीवन में घटित होने वाली ये सभी घटनाएं परमेश्वर की ओर से आई हुई परीक्षा है। अय्यूब अपनी धार्मिकता और वफादारी को परमेश्वर के सामने रखते हुए उसे दुहाई देता रहा। परंतु जब यहोवा ने आंधी में से उसे उत्तर दिया तो अय्यूब यह समझ गया कि मनुष्य परमेश्वर की किसी भी योजना को रोक नहीं सकता। परमेश्वर की कई बातें, योजनाएं मनुष्य के समझ से परे होती है, उसे समझने के लिए कठिन होती है, जिस कारण मनुष्य असमंजस की स्थिति में चला जाता है। और इसी स्थिति के कारण अय्यूब भी परमेश्वर की मनसा को समझ न पाया था। परंतु जब परमेश्वर ने उसकी अज्ञानता के बारे में उसे समझाया और अपने ज्ञान और सामर्थ्य की बातों को उस पर प्रकट किया, तब अय्यूब ने परमेश्वर के सामने जो बातें की थी उसके लिए धूली और राख में बैठकर पश्चाताप किया। परमेश्वर ने कही सारी बातों को उसने कबूल किया और उनका अंगीकार किया। अय्यूब ने परमेश्वर के स्वरूप को प्रत्यक्ष देखा था, क्योंकि उसने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। इसके साथ ही अय्यूब ने अपने उन 3 मित्रों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने परमेश्वर के विषय में उचित बातें नहीं की थी और जिन्हें परमेश्वर ने दोषी ठहराया था तथा जिन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का था। परमेश्वर ने अय्यूब को इसलिए दोषी नहीं ठहराया क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि में कोई अनुचित बातें नहीं की थी, परंतु अज्ञानता की बातें की थी, जिसे परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया और उसे अय्यूब ने कबूल भी किया और पश्चाताप भी किया। परमेश्वर मनुष्य के दोष उसे इसलिए दिखाता है ताकि वो अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आए और एक दूसरे के साथ वे प्रेम में चले, मूढ़ता का बर्ताव न करें। इस कारण जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया और उसका सारा दुख परमेश्वर ने दूर किया। जितनी अय्यूब की पहले की मालमत्ता थी उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दे दिया। इसके सिवाय उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां हुई, जैसे कि संतान की आशीष भी उसे दुगने तौर पर ही मिली हो। पहले अय्यूब जो 10 संतानों का पिता कहलाता था, अब वो 20 संतानों को जन्म देने वाला पिता बन गया था। परमेश्वर ने हमसे भी ऐसा ही प्रेम रखा है। जिस तरह अय्यूब शैतान के चंगुल में था, उसी तरह हम भी पाप के श्राप के चंगुल में थे।
अय्यूब के लिए खुद परमेश्वर आया। हमारे लिए भी प्रभु यीशु हमारा मसीहा बन के आया। परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के बंधन से, बीमारी से छुड़ाया और हर परिस्थिति पर उसे विजयी बनाया। उसी तरह प्रभु यीशु ने हमें पाप, श्राप, बीमारी के, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया और हमें परमेश्वर का राज्य पाने के लिए विजयी बना दिया। अय्यूब धर्मी था और परमेश्वर के भय में चलता था, परंतु जब तक यहोवा न आया उसका उद्धार नहीं हुआ। उसी तरह हमारे धार्मिकता के कारण नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर किए गए विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। अय्यूब लोगों की बातों पर गौर करके अपनी धार्मिकता को, ईमानदारी को परमेश्वर के सामने रखते हुए उसे दुहाई देता रहा, परंतु वह अपने देह को शैतान के चंगुल से छुड़ाने में असमर्थ रहा जब तक परमेश्वर उसके लिए न आया। उसी तरह रोमियो 8:13 कहता है, यदि तुम देह के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अर्थात देह पर जय पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ही आवश्यकता होती है और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु होता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से अधिक आशीषित किया था। उसने हमें भी मसीह में स्वर्ग के सभी आध्यात्मिक आशीषों से आशीषित किया है। सारे आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित किया है। शैतान ने अय्यूब की धार्मिकता पर उंगली उठाई थी, परंतु परमेश्वर ने उसकी धार्मिकता और वफादारी को साबित किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी अपने लहू से बिना मूल्य धर्मी ठहराया है। आज हमें प्रभु यीशु ने इस जगत में अकेला नहीं छोड़ा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए रहने के लिए आया है। वो हमारे अंदर रहता है और हमें सामर्थ और अधिकार से भरता है, ताकि हम इस संसार पर जय पाते हुए दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ते जाएं। तो ऐसे परमेश्वर से हम डर डर के नहीं, वरन संपूर्ण हृदय से प्रेम क्यों न रखें। उसने हमें डर की नहीं, वरन सामर्थ की आत्मा दी है, और जो डर के कारण प्रेम रखते हैं वो सिद्ध प्रेम नहीं कहलाता। परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है जब हम आपस में प्रेम में चलते हैं, और उसका प्रेम हम में इसलिए सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, हम साहस के साथ उसके आने की प्रतीक्षा करें। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।